दोस्तों नमस्कार, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों टॉपिक चल रहा है हमारा, पहले मैं बता दूं कि सब्जेक्ट चल रहा है हमारा बीएड सेकंड ईयर में आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है फर्स्ट वीडियो से और आज तक वो कहीं न कहीं चल रहा है हमारा परीक्षण या परीक्षण, है ना। पहले आपको परीक्षण के प्रकार, विशेषताएं पर हमारी चर्चा हुई थी, विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मापन पर हमारी चर्चा हो गई, मूल्यांकन पर अभी हमारी चर्चा हो गई। और उसी कड़ी में मैं आज आपका तीसरा टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों ध्यान रखना, मैं 2 टॉपिक आपको वर्चुअल क्लास के माध्यम से कंप्लीट करा चुका हूं आपके सिलेबस का। तीसरा टॉपिक आपका है दोस्तों परीक्षण, जिसमें उपलब्धि परीक्षण, है ना, इसी को कहते हैं निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। याद रखना दोस्तों, ये टॉपिक आपके साइकोलॉजी में भी है और खास तौर से तो मैं शुरू से पहले ही दिन से आपको 2 रास्तों पर लेकर चल रहा हूं। 2 रास्ते पर मतलब मैं भटका नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको एक साथ 2 स्तर की तैयारी करवा रहा हूं। एक तो बीएड के एग्जाम के लिए और दूसरा कोई भी टीचर कंपटीशन के लिए। तो मेरा फोकस ये है कि आप बीएड एग्जाम की भी तैयारी करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करें और इसके साथ साथ जब आप बीएड के बाद कोई कंपटीशन में बैठें तो वहां भी आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से उपयोगी सिद्ध है ना। तो मैं ये टॉपिक जब आपको आप याद करो, आपने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को पढ़ा हो तो ये टॉपिक नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए। तो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं उपलब्धि परीक्षण। अब याद आएगा, देखो किसने दिया उपलब्धि परीक्षण, किसने दिया? तो याद करो मैकलेलैंड। मैं आपको पहले साइकोलॉजी के वीडियो में भी बातें बता चुका हूं। उपलब्धि परीक्षण का जनक कौन है? मैकलेलैंड। ठीक है, अब बात आती है कि उपलब्धि परीक्षण है क्या, है ना। तो दोस्तों पहली बात तो उपलब्धि मतलब हमने जो प्राप्त किया, जो कुछ सीखा शिक्षा के माध्यम से या फिर सीखने के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से छात्र ने जो कुछ सीखा, जो कुछ प्राप्त किया, उस प्राप्ति का मापन करना, परीक्षण करना ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण। जैसे शिक्षा क्या है, अधिगम क्या है ना, मतलब सीखना। अधिगम क्या है? सीखना, स्थायी रूप से सीखना और ऐसा सीखना जो स्थायी हो और व्यवहार परिवर्तन करने वाला हो। आपने अधिगम की परिभाषा, अधिगम का अर्थ पहले पढ़ा होगा। अधिगम क्या है पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं अधिगम? अधिगम एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक कुछ नया सीखकर अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है, यह अधिगम है। तो क्या है? नया सीखना मतलब अपने व्यवहार में नया कुछ धारण करना और व्यवहार में परिवर्तन करना, यह अधिगम है ना। अब उसने क्या नया सीखा और कितना अपने व्यवहार में बालक ने परिवर्तन किया, इसकी जांच करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। देखो कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, मैं आऊंगा धीरे धीरे आपको। कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, जैसे उपलब्धि परीक्षण एक है, फिर निदानात्मक परीक्षण होता है, अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है, मानकीकृत परीक्षण होता है, निबंधात्मक परीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, शाब्दिक परीक्षण होता है, अशाब्दिक परीक्षण होता है ना, मौखिक परीक्षण होता है, लिखित परीक्षण होता है, प्रयोगात्मक परीक्षण होता है। इन सबके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। जैसे निबंधात्मक परीक्षण आपको बता दिया,
लिखित परीक्षण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण आएंगे आपको आगे, है ना। उसी क्रम में आज का पहला परीक्षण कौन सा है आपके सामने दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण। बालक ने जो कुछ सीखा, जो उपलब्धि प्राप्त की, उसकी जांच करना, ये उपलब्धि परीक्षण है ना। आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण। दूसरे शब्दों में देख लें कि विद्यालय में विभिन्न विषयों को बालक पढ़ते हैं, उन विषयों को बालक ने कितना सीखा, या किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का मतलब विषय विशेष, हिंदी, गणित, इंग्लिश, साइंस वगैरह वगैरह जो भी है, या फिर उसकी चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, है ना, जो भी उसका क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष में बालक ने जो कुछ सीखा, जो कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया, उस सीखने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालक ने अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन किया, इसकी जांच करना। और साथ ही साथ शिक्षक द्वारा बालक को जो पढ़ाया गया या शिक्षक ने जो शिक्षण कार्य किया, उस शिक्षण कार्य की जांच करना भी क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण। सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो उपलब्धि परीक्षण आप समझे क्या होता है ना। अब आगे देखें कि इस परीक्षण से तात्पर्य है कि एक, इसको मैं लिख दूंगा, एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि के पश्चात छात्र द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण तथा उस प्रशिक्षण के द्वारा छात्र के व्यवहार में हुए परिवर्तन का मापन करना ही उपलब्धि परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण है। समझे दोस्तों? सीधा सा, और भी आप अपना कोई भी शब्द दे सकते हो इसमें। कुल मिलाकर आपको इतना सा याद रखना कि बालक को जो सिखाया गया, चाहे वो शिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, है ना, उसको बालक ने कितना सीखा, सीख करके उसने अपने आप में क्या चेंजेस किया, क्या परिवर्तन किया, इसकी जांच करना ही क्या उपलब्धि परीक्षण है। अब वो हम कुछ भी जोड़ दें, विषय विशेष जोड़ दें, शिक्षण जोड़ दें, प्रशिक्षण जोड़ दें, विशेष क्षेत्र विशेष जोड़ दें, है ना, किसी में भी बालक ने जो कुछ हस्तगत किया, प्राप्त किया, उसकी जांच करना ही क्या है? उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है दोस्तों। अब उपलब्धि परीक्षण से शिक्षक को क्या लाभ है? तो मैंने बताया कि जब शिक्षक कोई शिक्षण कार्य करता है, उस शिक्षण कार्य के बाद बालक ने क्या प्राप्त किया, क्या अचीवमेंट किया, उसकी जांच हो जाती है। अगर बालक ने अच्छा अचीवमेंट किया, इसका मतलब शिक्षक का शिक्षण कार्य अच्छा हुआ। मैंने आपको पहले बता दिया कि मूल्यांकन से न केवल छात्र का मूल्यांकन होता है, बल्कि छात्र, शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण तकनीकियां, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, सारे शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन हो जाता है ना। पर ये क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। एक तो परिभाषा हम देख लेते हैं, जैसा कि एक परिभाषा दी है उपलब्धि परीक्षण की फ्रीमैन ने। कौन है? दो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। एक तो फ्रीमैन है ना। फ्रीमैन की परिभाषा क्या है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विषय विशेष के पाठ्यक्रम
एक विषय विशेष के पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में ऐसा परीक्षण जो एक विषय विशेष के पाठ्यक्रम में, एक विषय विशेष के पाठ्यक्रम में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल, व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता। सीधा सा ऐसा उपलब्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है जो एक विषय विशेष के पाठ्यक्रम में, कोई भी विषय मैंने बता दिया, कोई विषय, कोई क्षेत्र विशेष है ना, कोई कौशल विशेष, कुछ भी कि व्यक्ति ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, कितनी उसमें समझ पैदा हुई और कौन सा कौशल उस बालक में विकसित हुआ, इसकी मापन करना, इसकी जांच करना ही क्या है, उपलब्धि परीक्षण। ये किसने कहा है, फ्रीमैन। एक और ले लेते हैं हम, एक परिभाषा और, सुपर नामक शिक्षाविद ने परिभाषा दी है क्या, कि उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिससे ये ज्ञात किया जाता है कि कितना सीखा। बस सीधी सी परिभाषा क्या है, व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा। यह एक ऐसा अभिकल्प है जिससे ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा, तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है, भली भांति कर सकता है। देखो क्या, यह एक ऐसा विकल्प मतलब ऐसे डिजाइन है जिससे ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या सीखा, कितना सीखा और सीखने के बाद वह कितनी भली भांति कोई कार्य कर सकता है। यही बात हो, क्या निष्कर्ष निकला कि बालक ने जो सीखा, शिक्षक ने बालक को जो सिखाया, उस अधगम में से बालक ने कितना प्राप्त किया, 20%, 50%, 80%, 90%, और क्या प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद वह बालक उस सीखे हुए ज्ञान से कितना अच्छे से, कितने ठीक प्रकार से वो आगे कोई कार्य कर सकता है। इस बात की जांच करना ही क्या है दोस्तों, सुपर के अनुसार उपलब्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको उपलब्धि परीक्षण क्या है ना। और आगे अब हम देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण का मैंने अर्थ और परिभाषा दोनों आपको बताई है ना। ये तो बात हो गई आपकी क्या, कि जब आपको क्वेश्चन आता है कि उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा, क्वेश्चन आता है ना आपको निबंधात्मक बीएड में फाइनल एग्जाम में, तो उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, या उपलब्धि परीक्षण क्या है। उपलब्धि मैं आपको बता चुका हूँ
कि परीक्षण के कई प्रकार होते, निबंधात्मक प्रश्न के कई प्रकार होते, जैसे विवेचनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, उदाहरणात्मक प्रश्न, दृष्टांत प्रश्न, है ना, या फिर आते ना, ऐसे बता चुका हूँ आपको पहले में। तो उनमें से कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो उस हिसाब से आपको मैं इनको डील करूँ। यदि आपको निबंधात्मक प्रश्न आता है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए दोस्तों, तो अवधारणा में उसका अर्थ लिखेंगे, उसकी परिभाषाएं लिखेंगे 2-3 एक, है ना, और उसकी विशेषताएं लिखेंगे, फिर उसके प्रकार लिखेंगे। इस तरह से हम उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, मतलब गुण, ये सारी चीजें लिखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है ना। तो ये तो भी आपके उपलब्धि परीक्षण के अर्थ और परिभाषा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं उपलब्धि परीक्षण की विशेषता। अच्छा, कंपटीशन की दृष्टि से क्या है इसमें, कि एक तो आएगा उपलब्धि परीक्षण का जनक कौन है, मैक्मिलन, और अब आएगा उपलब्धि परीक्षण की विशेषता। अब विशेषताओं में से आपको क्वेश्चन आते हैं। वैसे विशेषताएं क्या होती हैं, ये दोस्तों आपको मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं कि परीक्षण के नाम से जो भी क्वेश्चन आए और उसमें विशेषताएं पूछने, मतलब उसकी मेरिट्स पूछ लें, उसके गुण पूछ लें, तो आप तो कुछ भी याद मेरे दोस्तों 6-7 गुण जो आपको मैंने बता रखे हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण याद करो। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, सरलता, लिख देना, खूब लिख देना, 4-4, 5-5 पेज। कोई नहीं रोक रहा आपको अच्छे मार्क्स देने से। तो यही विशेषता उपलब्धि, अच्छे उपलब्धि परीक्षण की होती है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की विशेषता। उपलब्धि परीक्षण की विशेषता, है ना। देखो मैं तो आपको बता ही रहा हूं, बाकी आप जनरली ये उपलब्धि परीक्षण किसी प्रकार का परीक्षण नाम आ जाए तो आप तो मैंने बता दिया 5-7 विशेषता जरूर याद रखना, है ना। जैसे पहली कि उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्न हम बनाते हैं, प्रश्न हम पूछते हैं, वो सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में और बोधगम्य भाषा में होना चाहिए। पहला है ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता भी, क्योंकि ये क्लियर है कि जब तक प्रश्न इतने सरल, मतलब ऐसे शब्दों में नहीं होगा जिन शब्दों को बालक समझ पाए, तो फिर अगर ऐसा बालक जो प्रश्न के शब्दों को ही नहीं समझ पाएगा, अर्थात प्रश्न को ही नहीं समझ पाएगा, तो उत्तर कैसे दे, जानते हुए उत्तर नहीं लिख पाएगा। तो पहला तो बालक के लिए जो प्रश्नावली बनाई है, जो परीक्षण तैयार किया, वो सरल और स्पष्ट भाषा में और उस बालक की खुद की भाषा में होना चाहिए। एक दूसरी बात क्या है कि परीक्षण मैंने बताया मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी कैसे, कम खर्चीला, मतलब समय की दृष्टि से कम खर्चीला हो, धन की दृष्टि से मितव्ययी हो, श्रम की दृष्टि से मितव्ययी हो, तो वो एक अच्छा परीक्षण माना जाएगा, है ना। फिर व्यापकता, मतलब परीक्षण ऐसा हो जो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करे, अर्थात ऐसा परीक्षण तैयार करें जिसमें इतने प्रश्न और इस प्रकार के प्रश्न हो कि संपूर्ण सिलेबस उसमें कवर हो जाए, है। तो क्या होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। फिर विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। विश्वसनीयता क्या, तो मतलब परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, परीक्षण वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और इसके अलावा परीक्षण वैध होना चाहिए, है ना। फिर ऐसा परीक्षण हो जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके उनसे। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं जो हर परीक्षण की होती है, तो इन हम चर्चा करेंगे। जैसे पहली विशेषता देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। पहली उपलब्धि परीक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य होना
चाहिए। मतलब किस उद्देश्य से हम बालक के उपलब्धि परीक्षण की जांच कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्यों कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट होना चाहिए, है ना। दूसरा हम देखें कि वही बात क्या, परीक्षण धन, समय एवं श्रम की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कम खर्चीला होना चाहिए, है ना। तीसरा हम देखें, हाँ बहुत अच्छा है कि परीक्षण पाठ्य वस्तु पर आधारित होना चाहिए, है ना। क्या मतलब हुआ इसको, बहुत अच्छी विशेषता है। परीक्षण पाठ्य वस्तु पर आधारित होना चाहिए। पाठ्य वस्तु पर आधारित मतलब जो बालक का सिलेबस है और जितना सिलेबस बालक को एक शिक्षक द्वारा कंप्लीट कराया गया है, अर्थात जितनी पाठ्य वस्तु को बालक ने तैयार किया है या उसको क्लास में तैयार करवाया गया है या उसका सिलेबस जो निर्धारित है उसी में से उसका परीक्षण होना चाहिए। अर्थ अन्यथा क्या होगा, बालक शिकायत करेंगे, जैसे कंपटीशन में शिकायत आती है कि सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, है ना। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या है कि बालक का जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य वस्तु, उससे बाहर का क्वेश्चन दे दिया, तो बालक क्या लिखेगा और क्या नहीं लिख पाएगा, तो जांच कैसे होगी, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग या यूं कहे इन सिलेबस पाठ्यक्रम में से ही हमारा परीक्षण होना, परीक्षण का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में कि बालक जो परीक्षण है, बालक की क्षमता और बालक की आयु स्तर एवं बालक के क्लास स्तर के अनुकूल होना चाहिए। क्या है, परीक्षण बालक के कक्षा स्तर, आयु स्तर, मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ये तीनों एक ही स्तर है, एक ही बात है। कैसे कि आयु के अनुसार ही बालक की कक्षा होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10वीं का बालक LKG में हो या 3 साल का बालक 10वीं में हो, नहीं हो सकता। तो आयु के अनुसार बालक का कक्षा स्तर हुआ। और ये भी है आप कि आयु स्तर के अनुसार बालक का मानसिक स्तर होता है। हाँ, कुछ जो एक्सेप्शनल केस हैं उनको छोड़ दें, बाकी प्याजे तो कहता ही है कि बालक की जैसे जैसे परिपक्वता आती जाती है, मतलब आयु बढ़ती जाती है, ऐसे उसका मानसिक स्तर भी बढ़ता चलता है। तो आयु स्तर, मानसिक स्तर, कक्षा स्तर तीनों एक ही है, इनके अनुसार ही बालक का परीक्षण होना चाहिए। समझे इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि जिस स्तर में बालक, उसी के स्तर के अनुसार उसमें प्रश्नों के परीक्षण की भाषा होनी चाहिए, है ना, विषय वस्तु होनी चाहिए। तो बालक उस परीक्षण को देने में या उसमें प्रवेश करने में रुचि लेगा। तो ये भी होना चाहिए अच्छे परीक्षण के लिए। अगला, फलांकन व प्रशासन स्पष्ट और सरल होना चाहिए, जिसका उपयोग अधिकतम परीक्षक कर सके। क्या है? परीक्षण का फलांकन
फलांकन एवं प्रशासन सरल और स्पष्ट होना चाहिए, है ना। परीक्षण का फलांकन एवं फलांकन मतलब परिणाम एवं प्रशासन मतलब उसको परीक्षण, प्रशासन मतलब परीक्षण का निर्माण कैसी भाषा में हो, प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का हो, है ना, बालकों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। फिर उसका परिणाम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट कैसे वो बताऊंगा मैं, है ना, इस पर ताकि आगे क्या है, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। और आगे ताकि कोई भी परीक्षक उसका उपयोग कर सके। समझा? मतलब मैंने कोई परीक्षण तैयार किया है ना, अब मैं तो कैसी भी भाषा में तैयार करूं उसे, है ना, मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन सामने वाला दूसरा परीक्षक उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये भी मुझे ध्यान रखना है। तो इस तरह का प्रशासन होना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों का परीक्षण का निर्माण होना चाहिए कि उस परीक्षण की जांच कोई भी परीक्षक करे, मैं करूँ या कोई दूसरा करे, मतलब स्वयं निर्माता करे या कोई दूसरा व्यक्ति करे, सबको वो समझ में आ जाए और साथ के साथ छात्रों को भी समझ में आ जाए। अब आप बताओ खुद कि ऐसा कब होगा जब कोई भी परीक्षक उसका फलांकन कर सके, मतलब परिणाम बना सके या जांच कर सके। कब होगा? निबंधात्मक प्रश्नों में होगा या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगा? सोचो, वही 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अच्छा, क्या सोचा होगा? क्या है? वस्तुनिष्ठ होगा, है ना। तो वस्तुनिष्ठ में फलांकन के लिए की होगी हर परीक्षक के पास, की सामने रखेंगे, मतलब उत्तर तालिका प्रश्नों से बालक के उत्तरों से मिलाएंगे, जारी कर देंगे पन्ना, होगा ना ऐसा। निबंधात्मक में ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पर आज निबंधात्मक प्रश्नों की भी की पॉइंट दिए जाते हैं। जो परीक्षक या जो प्रश्न पत्र निर्माता या जो टेस्ट निर्माता होता है उससे उत्तरों की भी ली जाती है। उत्तरों की कैसे? हिंट टाइप, है ना, हिंट टाइप ली जाती है कि आप कुछ पॉइंट लिख दें उत्तरों के, ताकि दूसरा परीक्षक, दूसरा जो व्यक्ति को भी जांचने वाला वो पॉइंट के आधार पर उत्तर जांच कर सके। ठीक है ना। तो परीक्षण कैसा होना चाहिए? फलांकन एवं प्रशासन सरल और स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं उपलब्ध परीक्षणों के प्रश्न। उस परीक्षण के ये बता दिया मैंने कि जो प्रश्न हम बना रहे हैं वो विषय से संबंधित होने चाहिए, पाठ्य वस्तु से संबंधित होने चाहिए। ठीक है। अगला ये भी आ गया, व्यापकता पहले बता दिया मैंने, है ना। व्यापकता कैसे? अगला हम देखते हैं व्यापकता। इसका मतलब क्या व्यापकता का? कि परीक्षण संपूर्ण और संबंधित पाठ्यक्रम से अनुकूलित होना चाहिए। अनुकूलित होना चाहिए। समझ गए? मतलब कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं हो कि पाठ्यक्रम कुछ पाठ्यक्रम तो है लेकिन वो आधे पाठ्यक्रम से 5 यूनिट है, 2 यूनिट में से ले लिया या 5 यूनिट में से क्वेश्चन ले लिया, लेकिन पूरे पाठ्यक्रम को बालक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा नहीं। प्रश्न इतने होने चाहिए, इस प्रकार के होने चाहिए कि बालक मजबूर हो जाए कि मुझे तो पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा।
वो भी कब होगा? ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, ये भी आपको पहले आया है कि परीक्षण विभेदकारी होना चाहिए। अगला क्या है? परीक्षण विभेदकारी होना चाहिए, है ना। अब विभेदकारी का मतलब क्या है? ये भी पहले आ चुका आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में। विभेदकारी का मतलब है कि परीक्षण इस प्रकार का हो कि उसमें एक प्रतिभाशाली बालक भी और एक पिछड़ा बालक, दोनों ही बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल परीक्षण प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वही वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, है ना। क्या होना चाहिए? परीक्षण में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए, है ना। वैधता होनी चाहिए। ये तीनों शब्दों को मैं कई बार आपको समझा चुका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उपलब्धि परीक्षण हुआ, है ना। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। दोस्तों आज मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण के बारे में बता दिया, और कल नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा निदानात्मक परीक्षण, और फिर आएगा आपका उपचारात्मक परीक्षण, है ना। और दोस्तों आज मैं फिर बता रहा हूं कि तीनों ही परीक्षण आप ये मत सोचना कि सर ये कंपटीशन पर हर बार क्यों ले जाते हैं, लेकिन मैं ले जाता हूं क्योंकि मैं कंपटीशन से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए जब आप रीट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे साइकोलॉजी के पेपर में, याद रखना आपकी जो 5वीं यूनिट है जिसमें एक टॉपिक है मूल्यांकन प्रक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्लिष्ट टॉपिक है, और उनमें से एक क्वेश्चन उसमें से जरूर आता है। और आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, पिछला रीट का, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का, उसमें या तो मूल्यांकन जैसे CCE वो आएगा आपको, है ना। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, फिर योगात्मक परीक्षण, ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।